हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक पाइप्स एंड पॉलीमर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी पाइप्स वगैरह बनाने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। जो नॉर्मली अगर हम देखेंगे, गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गैस का ट्रांसमिशन हो गया, सीवरेज सिस्टम्स हो गया, तो इससे रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे पाइप्स वगैरह यूज किए जाते हैं, तो वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी हमें रजिस्टर्ड सप्लायर यहाँ पे नजर आती है, जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें रजिस्टर्ड यहाँ पे ये कंपनी सप्लायर नजर आती है। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो भले ही यहाँ पे गवर्नमेंट कस्टमर है, लेकिन देखिए राजस्थान गवर्नमेंट हमें यहाँ पे नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट अगर आपका मेन कस्टमर रह जाता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो वर्किंग कैपिटल के डील्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से अगर हम देखेंगे, जो आरई होता है, यानी कि अगर आपका पेमेंट, अगर आपने किसी को अगर आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, लेकिन अगर आपका पेमेंट अगर लेट आ रहा है, आपको कहीं और से पैसा लेना, अगर आपका पैसा जाम हो जाता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका 15% के बिलों में आता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये अच्छी बात भी है। इससे कहीं ना कहीं कंपनी का जो रेवेन्यू का जो विजिबिलिटी होगा वो काफी ज्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म माइंड से अगर हम देखेंगे, अगर आरओई कंपनी का कम होगा तो वहां पे कंपनी ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कैपेक्स वगैरह कंपनी को यहाँ पे करना है, लेकिन देखिए हार्डली 15 करोड़ के लगभग का आईपीओ है, जिसमें जो 4-5 करोड़ रुपए तो यहाँ पे आईपीओ का एक्सपेंस हो गया, इससे रिगार्डिंग और जनरल कॉर्पोरेट में ही यूज हो जाएंगे। तो देखिए 9-10 करोड़ में कंपनी क्या कैपेक्स करेगी, ये देखने लायक यहाँ पे रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो इमरान खान जी और उसके अलावा तहीरा शेख जी, ये दोनों में हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 2021 में लगभग 10 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर 2022 में लगभग 20 करोड़ का नंबर हमें नजर आता है, लेकिन देखिए ये मेरे ख्याल से सही कंपेरिजन नहीं रहेगा। लेकिन 2022 से जो 23 के लगभग हमें अराउंड 30 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 50% के लगभग का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का हमें होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर अगर हम एक क्वार्टर में अगर हम देखेंगे, तो कंपनी ने 14 करोड़ के लगभग का नंबर नजर यहाँ पे दिखाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 50 से 60 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। और जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में अराउंड 70-80% से यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो एक क्वार्टर का रेवेन्यू का नंबर कंपनी ने दिखाया, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये स्टॉक हो सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे, तो यहाँ पे अराउंड 26 लाख के लगभग ये नंबर नजर आता है। फिर ये नंबर 87 लाख के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे अराउंड 1.87 करोड़ के लगभग ये नंबर गया था, और अभी एक क्वार्टर में लगभग 1 करोड़ के लगभग ये नंबर गया। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे 1 करोड़ को अगर आप एनुअलाइज करोगे, तो लगभग 4-4.5 करोड़ के लगभग का एनुअलाइज बेसिस पे कंपनी का नंबर देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक क्वार्टर में कंपनी ने परफॉर्म किया, इतना ज्यादा हर क्वार्टर में परफॉर्म कर पाना मेरे ख्याल से मुश्किल रहेगा। मैं यहाँ पे जो पिछले साल के जो कंपनी के नंबर है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ये कंपनी का वैल्यूएशन निकालने वाला हूं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 26 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 28 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 89 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे इस शेयर की अगर हम बात करेंगे, लगभग 15 करोड़ के लगभग का आईपीओ में नजर आता है। 50% के लगभग आई थिंक यहाँ पे रिटेल कोटा रहेगा, तो यानी कि लगभग 7.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो 29 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो एक को रिफंड मिल जाएगा और एक को डीमैट अकाउंट में आपके शेयर आ जाएंगे। और 2 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ये पहली कंपनी होगी जो अगले साल हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 जनवरी को भी हमें कंपनी लिस्ट होने वाली है, 2 जनवरी को भी कंपनी लिस्ट होने वाली है, और 3 जनवरी को भी हमें यहाँ पे ऐसे में आईपीओ के अंदर कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए लगभग 55 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 55 में लगभग 15 करोड़ का हमें यहाँ पे फ्रेश इश्यू यहाँ पे नजर आता है। तो उसमें से अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे अराउंड 30 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो एक क्वार्टर का जो कंपनी ने अर्निंग दिखाया, तो उसके हिसाब से अगर मैं उसको मान के चलता हूँ, तो यहाँ पे लगभग अगर मैं ये मानूँ कि 4 करोड़ के लगभग ये कंपनी कमाएगी, तो उसके हिसाब से फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे 14 टाइम्स की नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज
यहाँ पे एक छोटी कंपनी है और वहाँ पे थोड़ा 15 करोड़ के लगभग का यहाँ पे इक्विटी कंपनी रेज कर रही है, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से वैल्यूएशन को यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। और इतना भी ज़्यादा अगर हम पोस्ट इक्विटी अगर हम बात करेंगे तो इतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक मुझे यहाँ पे नजर आती है। आरओसी वगैरह की भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 17% के लगभग का आरओसी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी का अच्छा है, तो ऑल ओवर यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक लगती है। लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन हार्डली 15 करोड़ के लगभग का आईपीओ, तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन लिस्टिंग गेन के बाद में मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर अलॉटमेंट आती है तो यहाँ पर आपको सेल कर देना चाहिए। अगर अलॉटमेंट नहीं आती है तो मेरे ख्याल से आपको ये कंपनी को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एक पाइप के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।